आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिंग में तनाव कम होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे गुप्त रोगों की शुरुआत कैसे होती है, ये रोगी क्या क्या सोचते रहते हैं और इनका इलाज कैसे संभव है। मैं नेचुरोपैथिक चिकित्सक और थेरेपिस्ट रंजीत सिंह आपके गुप्त रोगों को ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो किसी भी गुप्त रोगी की कहानी इस प्रकार चालू होती है कि जब उम्र 14-15 साल की होती है, यानी युवावस्था आ रही होती है और जवानी अपने उफान पर होती है, तो ये 14-15 साल का लड़का किसी के संपर्क में आके, यार दोस्तों के संपर्क में आके या टीवी वगैरह पर देख के कुछ चित्र देखकर, सेक्सुअल चित्र देखकर अब मन में जवानी उठती है, जिसकी वजह से ये हस्तमैथुन यानी मस्टरबेशन करने लग जाता है। पहले कभी कभी करता है, लेकिन ये करने में मजा आता है क्योंकि शरीर में डोपामिन नाम का हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है, जिससे खुशी और संतुष्टि मिलती है। अब ये लड़का सप्ताह में, 15 दिन में या 10 दिन में मस्टरबेट लगातार करता है। इसके मन में एक भय पैदा हो जाता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं। पता है इसको कि ये गलत काम कर रहा है, गलत काम कर रहा हूं, इसकी वजह से कहीं लिंग खराब ना हो जाए, छोटा ना हो जाए, नसें ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, वगैरह वगैरह। अब इस लड़के की, जो 14, 15, 16 साल का लड़का था, उम्र होती है इसकी 18, 20, 22 साल। अब ये सोचता है कि किसी से थोड़े से रिलेशन बनाए जाए, यानी संभोग किया जाए। भगवान ने ये शक्ति दी है तो इसका उपयोग भी किया जाए। अब होता यह है कि अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ में या फिर किसी सेक्स वर्कर के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाता है, तो अब ये दो दुविधा में फंस जाता है। एक तो इसके मन में एक तरफ एक्साइटमेंट होता है कि आज हम संभोग करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एंजाइटी यानी घबराहट भी होती है कि इसने जो ये गलत काम पीछे किए थे उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह। अब जब ये संभोग करने जाता है तो होता वही है कि ये परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अब ये निराशा पैदा हो जाती है। तो ये सबसे पहला कदम जो उठाता है वो ये करता है कि मैं एक काम कर लेता हूं कि आसपास किसी केमिस्ट या दवाई की दुकान से वो अंग्रेजी जोश वाली दवाई खा के देखता हूं, उससे क्या होगा। तो वो खाता है, फिर दोबारा एक्टिविटी में जाता है, तो मिला जुला के संभोग कर लेता है। लेकिन यहां एक गलत आदत पड़ गई, किसकी? गोली खाने की। अब ये जब भी संभोग करेगा तो गोली खाकर ही करेगा, वरना इसके मन में एक डर होगा कि बिना गोली के तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। ये इसके लिए एक प्रॉब्लम हो गई। कुछ दिन ऐसे बिताता है। अब होता यह है कि ये चाहता है कि यार ये गोली वगैरह के बहुत साइड इफेक्ट वगैरह होंगे, मैं इनको भी छोड़ दूं। तो अब इसकी नजर अखबारों पर या कुछ पैम्पलेट्स पर या दीवारों पर पड़ती है, फलाना फलाना दवा खाना, या फिर गुप्त रोगी मिले रविवार, शनिवार, वगैरह वगैरह। तो ये अब क्या करता है, 18, 20, 22 साल का लड़का उनके पास चला जाता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इरेक्शन वगैरह यानी लिंग में तनाव कम आ रहा है, या मैं संभोग सही से नहीं कर पा रहा, ये सारी बातें बताता है। अब वो चिकित्सक क्या करते हैं कि मिला जुला के इनको 4-5 गोलियां या 2-3 गोलियां ऐसी देते हैं जिससे परफॉर्मेंस के लिए इरेक्शन आ जाए। बस इनका पेट कैसा है, पाचन शक्ति कैसी है, इनका वात पित्त कफ कैसा है, उनको संतुलन करने के साथ साथ गुप्त रोग की चिकित्सा की जाए, ये कोई नहीं करता। अब होता यह है कि ये जो 18, 20, 22 साल का लड़का दवाइयां लेके आया, कुछ दिन तो बड़े चाव से खाता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन फिर कोई असर वसर नहीं होता और मन टूट जाता है, फिर निराशा में डूब जाता है कि ये क्या हो गया। अब इस लड़के की उम्र होती है, ये कहानी चलती रही, उम्र हो जाती है 25 साल, 27 साल, 28 साल। अब घर वाले सोचते हैं कि अपने बेटे की शादी वगैरह की जाए। अब यहां टर्न और ट्विस्ट आता है। इस लड़के के मन में अब घबराहट, डर, डिप्रेशन सब एक साथ पैदा हो जाता है कि अगर शादी हो गई तो जो वो समस्या से जूझ रहा है, शादी चल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से समाज में बहुत बेइज्जती होगी। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं खुदकुशी वगैरह या सुसाइड वगैरह कर लेता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे गलत विचार मन में आते हैं, लेकिन आप कभी मत करना, इसका उपाय बता रहा हूं। तो ये मन में विचार आया
या एक दूसरा विचार पैदा हो जाता है कि शादी वादी छोड़ो, संन्यास वन्यास ले लो, बाबा जी बन जाओ, या घर छोड़ के भाग जाओ, या कहीं एकांत में रह लो, ये ठीक जीवन रहेगा। तो देखिए, इनमें से कोई जीवन ठीक नहीं है। जैसे लोगों को दूसरी बीमारियां होती हैं, सिर दर्द, कमर दर्द, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ऐसे ही आप मान लीजिए कि आपको एक समस्या हो गई है गुप्त रोग की, चाहे वो शीघ्र पतन हो, चाहे नाइटफॉल हो, चाहे आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, लिंग में तनाव कम आना हो, वगैरह वगैरह, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आप इसको मान लीजिए। और इसका इलाज बहुत आसान तरीके से संभव है। आयुर्वेद में तो संभव है, ये तो मैं बोल ही सकता हूं, लगभग लगभग संभव है। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये एक नॉर्मल, गुप्त बीमारियां एक नॉर्मल बीमारी है जो आसानी से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। इसी के साथ साथ आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाया जाता है। तब तक आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल चिंता ना करें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि इलाज संभव है।